विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के सभी आदिवासी संगठन लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी के विषय में बताना चाहता हूं कि 9 अगस्त यूएनओ में ही पूरे विश्व के देश ने मिलकर ये 9 अगस्त मनाने का निर्णय लिया, ताकि ये आदिवासी का जो भी हक अधिकार है उसके लिए एक दिन 9 अगस्त के दिन चुना गया, जिसमें 9 अगस्त के दिन इसलिए चुना गया ताकि लोग अपने हक और अधिकार के लिए एक दिन सड़क पर उतरकर इस त्योहार के रूप में, अपने अधिकार के त्योहार के रूप में इसको मनाएंगे। और हम लोग पूरे आदिवासी संगठन, केंद्रीय सनद समिति है और भी विभिन्न संगठन है, आदिवासी संगठन है, तो तमाम लोग मिलकर हम लोग इस आदिवासी दिवस को पूरा धूमधाम से मनाएंगे। जो कि हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि सैनिक मार्केट के पास हम लोग जुटेंगे सुबह 9 बजे, और वहां से हम लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक अपने हथियार जो भी तीर धनुष है उसके साथ हम लोग वहां पर से निकलेंगे और अपने अल्बर्टेका चौक पर हम लोग आएंगे, और वहीं पर मंच बनी हुई रहेगी, वहां पर हम मंच को कार्यक्रम करेंगे नृत्य गीत के साथ। और वहां पर हम लोगों ने घोषणा किया है कि जितने भी खोड़ा दल, चाहे जितने समाज, जितने भी अलग अलग समिति के लोग वहां पर आएंगे अपने दल बल के साथ, उनको तमाम समितियों को हम लोग पुरस्कृत करने के लिए आदिवासी जिस तरह से सरूल में जुलूस के रूप में निकलते हैं पूरे घरों से, गांव घरों से, और जुलूस के रूप में शकल के रूप में निकलते हैं, अब फ्रायलाल अल्बर्टेका चौक आते हैं और सिरमटोली जाते हैं, उसी तरह से हम लोग चाह रहे कि विश्व आदिवासी दिवस भी लोग बड़ी धूमधाम से मनाए। उसी के लेकर केंद्रीय सनद समिति ने पहल किया है कि जितने भी खोड़ा दल चाहे समिति के संगठन के लोग आएंगे सभी को सम्मानित करने के लिए सखुआ का पेड़ दिया जाएगा और 5 देसी मुर्गा मुर्गी भी दिया जाएगा, जो कि एक सम्मानित करने के लिए, और 5,000 रुपया सहयोग राशि के रूप में दिया जाएगा, ताकि लोग उत्साह बढ़े और हर साल की बात इस साल पूरे सड़क पर, मेन रोड पर आदिवासी दिवस की धूम मचे। इसी के लिए इस तरह का सहयोगी और देने का काम करने का निर्णय लिया गया है। एकदम सरकार का 3 दिवसीय 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जो कभी 3 दिवसीय होता है कार्यक्रम, तो उसका भी हम लोग एक दिन हम लोग जो मनाते हैं 9 अगस्त को, तो हम लोग उस दिन मना के फिर अपने सरकार का जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम लोग भाग लेंगे। और सरकार भी इधर देख रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब से आदिवासी दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रही है। वो भी मतलब पात्र है आदिवासी के इस तरह का जिस कार्यक्रम के उसके लिए, क्योंकि पहले पूर्व में सरकार आदिवासी दिवस को नहीं मनाती थी, इसलिए हम लोग उसको नहीं जानते थे कि नहीं आदिवासी दिवस नहीं मनाते थे। लेकिन ये पात्र है बधाई के, क्योंकि ये 9 अगस्त को जिस तरह से बनाने का काम करे, फर्स्ट बार में मोराबादी मनाया गया था, सेकेंड बार आपका जेल बिरसा मुंडा का जो भी कारागार है वहां बनाया गया था, इसको लेकर के इस तरह का अगले साल जो मनाया गया था, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी सरकार बहुत ही धूमधाम से आदिवासी दिवस को मनाए और आदिवासी के ऊपर में जो भी हक अधिकार है उस अधिकार को जानने के लिए प्रेरणा स्रोत बने, और उसके अधिकार के बनने के लिए पंपलेट और बुकलेट भी छपाने का काम किया करना चाहिए। देखिए, आदिवासी दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ये झारखंड और रांची में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और एक पूरे विश्व के मतलब अमेरिका, चीन, जापान, पूरे 142 देश है, पूरे देश ने मिलकर इस चीज को बोला है कि मनाने के लिए। ये सिर्फ इंडिया और भारत और झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश को, पूरे विश्व के लोग के जहाँ जहाँ आदिवासी बसते हैं सभी लोग मिल के मनाते हैं, ताकि आदिवासी का जो हक अधिकार है उसको मनाने का काम किया जाए। और देखिए, आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आपका जो अधिकार है उस अधिकार को जाने और अपना अधिकार के लिए हमेशा आप तत्पर रहे हक अधिकार की लड़ाई में। देखिए, आदिवासी का लंबे समय से मांग है कि आदिवासी जो भी अपना सरना धर्म कोड है पूरे लंबे समय से मांग, ताकि इसलिए कि आदिवासी को जो भी हक अधिकार है उसको दिया जाए, और आदिवासी को जो भी संस्कृति सभ्यता है और धर्म कर्म है वो बचाया जा सके। इसी के लिए लंबे समय से आदिवासी प्राकृतिक पूजक है वो अपने सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सुखदेव भगत को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बातों को संसद में रखा, और जिस तरह से पूरे समाज का, आदिवासी समाज के लोगों को जीत के भेजा है, तो ये इच्छा और उम्मीद भी रखती है कि आप जब सदन पर पहुंचे तो अपनी बातों को रखें, समाज की बातों को रखें, अपने राज्य की बातों को रखें। ये उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि जीत के जब प्रतिनिधि जाते हैं तो उनको कर्तव्य बनता है कि अपनी बातों को, समाज की बातों को, राज्य की बातों को रखें वहां पर।
देखिए, सबसे पहला बात है, ये धर्मांतरण की बात नहीं है, यहाँ पर बात है आदिवासी दिवस मनाने की। और आदिवासी दिवस धर्म से नहीं होता है, एक जाति होता है, जो जात अपने आप में ही आदिवासी कहलाता है। ये धर्म एक अलग चीज है और जाति अलग चीज है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सभी लोग अपने आप में सक्षम है कि समझ सकते हैं क्या अच्छा और बुरा है, इसको लिए समझाने की आवश्यकता नहीं है। और धर्म अपने जगह पे है और जाति अलग जगह है। झारखंड में आदिवासी सरकार आदिवासी मुद्दों को लेकर के समस्याओं को लेकर के सत्ता में जो आई है सरकार 4 वर्ष से ज्यादा समय देती है, 5 वर्ष लेकिन आदिवासी समुदाय आदिवासी समाज लगातार सड़कों पर उतर करके कहते रहा, आवाज बुलंद करते रहा है कि सरकार में आदिवासियों को सबसे ज्यादा जमीन जंगल उनकी संस्कृति का शोषण हुआ है। देखिए, ये कुछ लोग हैं जो लोग राजनीति करना चाहते हैं आदिवासी जमीन को लेकर के मामला। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ, जो लोग धरना पसंद कर रहे हैं इस तरह का, आप एक सरकार को बनाकर लिस्ट दें कि किस जमीन, किस खाता, किस मौजा, किस प्लॉट पर अतिक्रमण हुआ हो, या फिर गलत ढंग से उसका जमीन में किसी के नाम से दर्ज हुआ हो, या किसी भी तरह कोई भी गड़बड़ी हुआ हो, तो आप एक लिस्ट बना के देंगे सरकार को। और सरकार उस पर अगर काम नहीं करती है, तब आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। यहाँ पर तो कोई लिस्ट दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन मंच बना करके माइक दे करके भाषण दे दिया जाता है कि ऐसा किया सरकार, वैसा किया, ऐसा गड़बड़ी, वैसा। हमने कहने का मतलब है कि आप गड़बड़ी बताइएगा, किस खाता, किस प्लॉट, किस मौजा में हुआ हो, तब तो उसकी कार्रवाई होगी ना। तो इस तरह का मैं मांग करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, जो लोग धरना पसंद करते हैं, जमीन को नाम करते हैं, उसको खाता, प्लॉट और मौजा का नाम देना चाहिए, तब जाकर उस पर सरकार अमल करेगी और काम करेगी। और नहीं करेगी तो विरोध करने के स्वतंत्र है सभी लोग। झारखंड में आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर के आप लोगों का क्या रणनीति है? क्योंकि एक समय था कि झारखंड को आदिवासी बहुल्य राज्य कहा जाता था, लेकिन आज परिस्थिति है कि झारखंड में मात्र 24 से 25% जो ही आदिवासी बच रहे हैं। इसको लेकर के कैसे आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे जो है तो आप लोग? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो आदिवासी का जो संकट है, ये शुरू से रहा है, चाहे अभी का बात नहीं, हजारों सालों से रहा है। शुरू से आदिवासी का दोहन और शोषण होता चला आया। लेकिन ये समझ लीजिए कि अब कुछ हद तक सरकारें इस पर नजर रख रही है, इसका योजना बना रही है। और आने वाले दिन मुझे आशा और उम्मीद है कि आदिवासियों का कुछ हद तक, बहुत हद तक, पूरा तो नहीं कहूंगा 100%, लेकिन कुछ हद तक इस समस्या का समाधान होगा, ये मुझे आशा और उम्मीद है। भाजपा कह रही है कि सरकार में जो है वो बांग्लादेश देखिए, मैंने कहा ना, ये बीजेपी का सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ना उससे खून में है। विकास पर बात नहीं करेगी, महंगाई पे बात नहीं करेगी, किसान पे बात नहीं करेगी, जवान पे बात नहीं करेगी, ना मणिपुर में ना बात करेगी। ये कहीं भी इस तरह का मामला पर बातें नहीं करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, जिस तरह का बॉर्डर है, जहाँ पर बॉर्डर का सिक्योरिटी का काम केंद्र सरकार का है, अब केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी का फर्ज बनता है ना कि आप जो दूसरे देश से अगर घुसपैठिया हो रहा है, तो रोकना सर्वप्रथम सबसे पहला काम बनता है केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार करे, उसको केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। आप कुछ करते नहीं और थोप देते हैं राज्य सरकार को, वो भी राज्य सरकार उस राज्य में थोपते हैं जहां पर उनकी सरकार है। तो ये थोपना काम बंद करे। सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि जिस देश से दूसरे देश से आ रहे हैं, आप बॉर्डर का सिक्योरिटी का काम केंद्र सरकार का, वो अपने आप को देखे। आदिवासी दिवस पर ऐसी कोई विशेष घटना मध्य प्रदेश की घटना हो, प्रदेश के आदिवासियों के ऊपर जो विस्तार हो रहा है उसके ऊपर जैसे कि विशेष झांकियों की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं आदिवासी? देखिए, अभी झांकी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी हम लोग बैठे हैं, संगठन के लोग मान के, कुछ कुछ संगठन का और लोग भी है समर्थन में, तो हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। ये केंद्रीय समन्वय समिति को से एक प्रेस वक्त था, उसमें सभी सहयोगी संगठन के लोग हैं, जो कि हम लोग उस पर एक विचार कर रहे हैं कि हम लोग आदिवासी दिवस के दिन में हम लोग तरफ से जो भी होगा, वो घोषणा होगा। जो घोषणा हमने आपको बताया कि सहयोग के रूप में दिया जाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि सत्वों का पेड़ दिया जाएगा, 5 गो देसी मुर्गा मुर्गी दिया जाएगा, और 5,000 रुपया प्रत्येक थोड़ा दलों को सहयोग के रूप में दिया जाएगा, ताकि वो अपना सहयोग कर सके। और सलून के तर्ज पर लोग अपने घरों से, अपने मोहल्ला टोले से, अपने गांव घरों से अल्बर्टेका फिरालाल मेन रोड में दिखे, ताकि एक आदिवासी का हुजूम दिखे और ये देश विदेशों तक इसका मैसेज। ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात कहा है कि झारखंड में हमारे समुदाय के मंत्री आदिवासी मंत्री, लेकिन आदिवासी लोगों के साथ सीधे तौर पर यह सरकार ने भेदभाव किया है हम लोगों को।
मैंने कहा ना पहले भी, आरोप लगाते रहते हैं लोग, और लोग का काम ही आरोप लगाना। देखिए, कहने का मतलब सीधा सीधी है कि आप किसी योजना के तहत आप किसी को योजना का लाभ देते हैं, तो वो लाभ दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन अगर किसी तरह कोई भी त्रुटि अगर आती है, तो त्रुटि का टीका टिप्पणी करने का लोगों का आदत हो गया है। तो इस तरह का चीज को अनदेखा करके चलना है, कुछ बड़ा चीज में फोकस करना है, जिससे पूरे राज्य का, पूरा देश का भला हो, इस पर बात करना है।